तो अभी सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक लिख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और क्लास 18 स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग्स, ये हमारी स्ट्रिंग्स के बारे में क्लास है। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, स्ट्रिंग इज अ डायनामिक ऑब्जेक्ट दैट object from the standard library that represents a sequence of characters and management its own memory। इसके लिए हमारे पास ये है, स्ट्रिंग जो है सी प्लस प्लस में ये भी ऑब्जेक्ट है, डायनामिक ऑब्जेक्ट है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। यानी कि ये जितनी भी लाइन मैंने लिखी है, अगर मैं इसको एज अ डेटा के तौर पे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर करना चाहूंगा तो इसको मैं स्ट्रिंग कंसीडर करूंगा। ठीक है ना? यानी कि स्ट्रिंग्स जो होती है उसको हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब सीक्वेंस माना अल्फाजों की तरतीब देना, तो भाई अल्फाजों की तरतीब दी है हमने, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही है। तो यानी कि एक तो हो गया इंटीजर टाइप, यानी कि जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं, फिर हो गया डबल जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू, फिर फ्लोट, इसमें भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं पर जरा साइज उसका कम होता है डबल से। और अब चौथी टाइप में हम जा रहे हैं, इसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या कर रहा होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। क्योंकि अब तक हमने इंटीजर स्टोर करना सीखा, डबल स्टोर करना सीखा, फ्लोट स्टोर करना सीखा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं सीखा था, तो आज सीखते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले भी हम क्या कर रहे थे स्ट्रिंग्स के बारे में? स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब कैसे कर रहे थे? जैसे भी हमारा प्रोग्राम जो है ये रेडी है और मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, डायरेक्ट लिख के लेस देन और यहाँ पे कर दिया सपोज टू भी, मैं यहाँ लिख रहा था स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। तो ये अभी मैंने लिखा है, इसके ऊपर अभी ना लिखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस लिखा हुआ आया है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर स्टोर हुआ? ये डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, कहाँ स्टोर हो गया? मेमोरी में। अच्छा, इसी तरह से हमने यहाँ पर पहले ये भी लिखा था सी आउट लेस देन, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं सपोज टू बी एंड एल लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लाइन लगाने के बाद सी आउट लेस देन, तो यहाँ पर हम एक नंबर लिख देते हैं 25 और 25 25। तो ये भी स्ट्रिंग है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी आप डबल कोट्स के अंदर नंबर लिखेंगे, ठीक है, या कैरेक्टर्स लिखेंगे या सिंबल्स लिखेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। लेकिन स्ट्रिंग्स भी अब यहाँ पे दो तरह के हो गए। मतलब ये स्ट्रिंग्स जो है डायरेक्टली प्रेजेंट हो रहे हैं, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ये एज इट इज रहने वाले हैं, ये ऐसे ही नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहीं स्टोर करना चाहता हूँ, स्टोर से मतलब ये है कि जैसे हमने सीखा था पहले कि भाई हम एक वेरिएबल बनाते थे और वेरिएबल के अंदर वैल्यू बिठा देते हैं। तो अब ये 200 किसके अंदर स्टोर हो गया? एक्स के अंदर हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आउटपुट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी आउट आउट एक्स लिखूंगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो आउटपुट पर आ जाएगी। यानी कि वॉट जो भी 200 या 300 जो भी मैंने इसके अंदर स्टोर किया है वो इसके आउटपुट पर आ जाएगा। ये देखिए, सही है। इसी तरह स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करेंगे? अब स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे समझने के लिए लिखा था। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, एक तो स्ट्रिंग हमने डायरेक्टली आपको बताया कि यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस, तो ये तो आपने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए कमांड है स्ट्रिंग। ठीक है, उसके लिए कमांड क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग कमांड है और स्ट्रिंग लिख के हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे जो इस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी फर्स्ट, चले यहाँ पे हम ले लेते हैं फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप और फुल नेम इज द क्या है? वेरिएबल नेम। सही है। फिर आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के डायरेक्ट डबल कोटेशन लगाया और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। अब जो वैल्यू इसमें पास करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे पास कर दिया मिस्टर जॉन। ठीक है, मिस्टर जॉन एक वैल्यू हमने इसके अंदर पास कर दी। अब यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं कोड को क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कोड को सिर्फ कंपाइल किया तो हमारा कोड इजीली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। मतलब मेमोरी में फुल नाम के नाम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी बिठा दी गई? मिस्टर जॉन। अब
एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर से स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे आप इंटीजर डिक्लेयर करते थे, समझ रहे बात। एक और जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने एफ नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हमने एक और वैल्यू पास कर दी उसके अंदर मिस्टर स्मिथ, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, एक किसके नाम से डिक्लेयर हो जाएगा, फुल नेम के नाम से, और दूसरा हो जाएगा एफ नेम के नाम से, ठीक है। और यहां पर तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग सपोज टू बी ईमेल, और यहां पे हमने लिख दिया मिस्टर जॉन .smith@gmail.com, ये पूरा पूरा हमने इसमें स्टोर कर लिया। तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप के, फुल नेम, एफ नेम और ईमेल, और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर दिया। कीप इन माइंड के डबल कोट्स में वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा और कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं है। अब आते हैं कि इसका आउटपुट कैसे बनाएंगे। इसका आउटपुट मतलब अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ भी आउटपुट पे नहीं आएगा। ये देखिए प्रोग्राम को मैंने कंपाइल एंड रन किया तो आउटपुट में सिर्फ यही लाइन लिखी हुई आ रही है जो कि एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है। वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने का तरीका ये हो सकता है, आउटपुट बनाने के लिए हम अपने प्रोग्राम का लिखेंगे, क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, सी आउट लेस देन, और यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेरिएबल के नाम लिखेंगे, और न्यू लाइन के लिए एंडल कर देंगे, ठीक है। तो वंस अगेन अगली लाइन पे लिखेंगे एंड एल लिखा, ठीक है। और तीसरी लाइन पे लिखेंगे सपोज टू बी ईमेल, और ये एंड एल कर दिया हमने, यहाँ पे सेव कर दिया। एग्जीक्यूशन पे जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ गया मिस्टर स्मिथ john.smith@gmail.com, सही है। ये देखें इस तरीके से इसका आउटपुट आ गया। ये हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दी उसके अंदर वैल्यू, और यहाँ पर हमने उसका आउटपुट बना लिया। क्या बना लिया, आउटपुट बना लिया। अब ये देखो मिस्टर जॉन स्मिथ ये लिखा हुआ आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है ये क्या है, मिस्टर जॉन कौन है, मिस्टर स्मिथ कौन है, जॉन ये क्या लिखा है। तो इसके आगे लेबल्स लगाने के लिए अब मैं यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेबल्स, यानी कि जो कांस्टेंट स्ट्रिंग होते हैं ये एज ए लेबल काम करते हैं। कांस्टेंट स्ट्रिंग जो होते हैं कैसे काम करते हैं, लेबल। कैसे करेंगे, अब लेबल के तौर पे यहाँ पे सी आउट से पहले एक और लेस देन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे फुल नेम स्पेस कॉलन स्पेस, और यहाँ पे लगाएंगे लेस देन एक और, यहाँ लिख देंगे फादर्स नेम स्पेस कॉलन स्पेस, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देंगे लेस देन ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर आपको क्लियर फर्क पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, और ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आउटपुट पे आएगी। अब यहाँ पे हम कंपाइल एंड रन करेंगे प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक मैसेज भी दिखाया गया, फुल नेम मिस्टर जॉन, फादर्स नेम मिस्टर स्मिथ, ईमेल एड्रेस john.smith@gmail.com, ठीक है। तो ये आपने सीखा किस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू बिठाते हैं, और आपने सीखा किस तरह खाली स्ट्रिंग को आउटपुट पे लेते हैं और कैसे उसको एक कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ आउट पर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनपुट कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है।